हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल भाटिया डेंटल पल्स पर। आज मैं एक ऐसे प्रश्न का जवाब दूंगा जो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत बारी आता रहता है। क्या रूट कैनाल सिंगल सिटिंग में संभव है? आई डॉक्टर प्रवीण भाटिया ये ज़रूर चाहूँगा कि अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल भाटिया डेंटल पल्स। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है। लेकिन लोग पूछना चाहते हैं कि सिंगल सिटिंग में और कन्वेंशनल मल्टीपल सिटिंग्स में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मेरा कहना है कि सिंगल सिटिंग का मतलब वही है जो हम मल्टीपल रूट कैनाल में करते हैं, लेकिन इसके अंदर ओपनिंग ऑफ कैनाल्स, रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लीनिंग, बीएमपी बायोमैकेनिकल प्रोसीजर्स, प्रिपरेशंस सब करना, और उसके बाद शेपिंग द कैनाल और ऑब्चुरेशन जो फाइनल हम जीपी डालते हैं, वो सब एक ही सीटिंग में किया जाता है। ये सारे केसेस में नहीं किया जाता। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन डू इन द सिंगल सिटिंग। अब प्रश्न आता है कि मल्टीपल और कन्वेंशनल में जो पहले की जाती थी और सिंगल सिटिंग में डिफरेंस क्या है। सिंगल सिटिंग, जैसा कि इसका नाम है, एक ही सिटिंग में हम कंप्लीट कर देते हैं रूट कैनाल, और मल्टीपल या कन्वेंशनल रूट कैनाल में 1 से 3 सिटिंग या कई बार 4 सिटिंग में भी हम रूट कैनाल कंप्लीट कर देते हैं। ये प्रेफरेंस एक डेंटिस्ट का रहता है। मेरे ओपिनियन में 2 सिटिंग्स में रूट कैनाल कंप्लीट होनी चाहिए। इसका रीजन ये है, फर्स्ट सिटिंग में तो आपको हमने एलए दिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया। आपका दांत नम है, हमने सारा प्रोसीजर भी कर दिया, और उसके बाद अगर मान लीजिए पेन हुआ कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद, हमें फिर दोबारा से उस दांत को खोलना पड़ेगा और फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर मेडिकेशंस देनी पड़ेंगी, फिर कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, इससे रहता है कि सिंगल सिटिंग्स की बजाय आप उसको प्रोसेस को 2 सिटिंग्स में शिफ्ट कर लें। तो पहले हम फायदे की बात करें। एक तो डेंटल विजिट्स रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे कई लोगों के पास वाकई समय नहीं होता, अपने विजिट्स को शेड्यूल नहीं कर पाते हैं, कम समय होने की वजह से ये सिंगल सिटिंग में हम इसको परफॉर्म कर देते हैं। और दूसरा फायदा रहता है कि डेंटिस्ट जब भी वो सिंगल सिटिंग में कर रहा है तो पूरा प्रोसेस लोकल एनेस्थीसिया में कर रहा है, इसलिए पेन होने का बहुत 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 कम चांस रह जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। जैसे वैसे तो ये क्लिनिकल जजमेंट एक डेंटिस्ट की होती है, बट फिर भी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। एक तो पेरियोपाइकल इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए, यानी बहुत लेस इन्फेक्शन हो, तभी एक डेंटिस्ट को इसको अटेम्प्ट करना चाहिए सिंगल सिटिंग के लिए। बहुत टाइम से अगर डिके है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो उसको सिंगल सिटिंग में ना करके मल्टीपल सिटिंग्स में शिफ्ट कर लें। जैसे एक रीजन और रहता है, बहुत एक्स्ट्रा चेयर टाइम हो जाता है, मींस काफी देर तक, क्योंकि जो काम हम 3 या 4 सिटिंग्स में कर रहे थे अब हमें एक सिंगल सिटिंग्स में करना है। प्रिपरेशन में भी टाइम लगता है। सामने के दांत सेंट्रल इंसाइजर्स तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मल्टीपल रूट्स जिसकी होती हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है, पेशेंट भी थक जाता है, एक डेंटिस्ट भी थकता है। सो इसको ये कंडीशंस का ध्यान रखते हुए आपको, यूं तो बहुत सी मैकेनिकल डिवाइसेस, जैसे हमारे पास एंडोमोटर्स आ गई हैं, पहले हाथ से काम करना पड़ता था, अब मोटराइज्ड हो गया है, रोटरी से बहुत जल्दी हो जाता है, पर फिर भी समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। यहां एक फैक्टर और आता है, जहां पर विजिबल एब्सेस ना हो, ग्रैनुलेशन टिश्यू ना हो बिलो द टूथ, तभी हमें यह अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे पस आ रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, दांत ऊजिंग है, तो ऐसे केसेस में आप उसको रूट कैनाल को सिंगल सिटिंग में ना करें, और ना कराएं। तो पेशेंट्स और डॉक्टर की एक काउंसलिंग हो जाए, उसके बाद आप इसका निर्णय लें। अब पॉइंट्स क्या कंसीडर करने पड़ते हैं इसमें? सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स और पेन रिलीविंग मेडिकेशंस का कवर जरूर दें। एटलीस्ट 5 दिन मेडिसिन जरूर खाएं, क्योंकि आपने सिंगल सिटिंग में सब किया है। जो इन्फेक्शन दांत के अंदर है वो हमारा कवर हो जाएगा मेडिसिन से, और उसके बाद आप इसको कैपिंग के लिए या दूसरे प्रोसीजर्स के लिए, परमानेंट फिलिंग्स के लिए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दूसरी वीडियोस रूट कैनाल के ऊपर ही बनाई हुई हैं। मैंने रूट कैनाल प्रिपरेशन,
ओपनिंग एंड प्रोसीजर क्या है इसका, और रूट कैनाल के बाद क्या केयर करनी चाहिए, ये सब वीडियोस देखते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योर टीथ, डेफिनेटली टीथ will take care of you. Thanks for watching.